प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 का तीसरा प्रश्न है ना। आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। mn का गुना 6 से करने वाले हैं और mln प्राप्त होना चाहिए। इसे जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें या बेसिक चीज़ें, इसे जानना जरूरी है। तो चलिए हम साइड में देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या है। जैसे हमारे पास कोई दो संख्या होती है, जैसे 14 मान लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इसको 10 धन 4 लिखते हैं। लेकिन यदि इसे आप कथन के रूप में लिखना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं a और b, तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, 10a प्लस b। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि b जो है इकाई पर है, इकाई का मान 1 होता है, इसलिए हम 1 से गुना करेंगे, और a क्या है, दहाई पर है, तो हम 10 से गुना करेंगे। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं mn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक, यदि 3 अंकों की संख्या हो mln, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। 100m प्लस 10l प्लस n, इस तरह से लिखा जाएगा। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं और इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला तर्क ये है। दूसरी चीज़ यह है, यहाँ पर और देखेंगे कि m इंटू n का गुना जब करते हैं ना, यहाँ पर n इंटू 6 का गुना करते हैं, तो इकाई पर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो मान है वही मान कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर इकाई पर आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में, पहले व्यवहारिक चीज़ें इसका देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। यानी कि हम n इंटू 6 करते हैं तो हमें n प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हम n की जगह क्या रख सकते हैं, हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यानी हम n इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। यदि हम n इज इक्वल टू 1 रखने की कोशिश करें तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 आएगा। तो ये दोनों मान एक जैसा नहीं है, 1 और यहाँ पे 6 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम n का मान 1 नहीं ले सकते। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 6 तो क्या आएगा, 12। यानी कि हम इकाई पर 2 आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 3 करके देखें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू 6, कितना होगा, 6 3 18। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, इसे नहीं ले सकते। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 रख के देखें, तो 4 गुना 6 रखें, 1 मिनट है ना, n इंटू 6 रखेंगे तो 24 होगा। इकाई में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 हम ले सकते हैं। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 5 रख के देखिए, 5 गुना 6 रखेंगे तो क्या होगा, 6 5 30, तो ये भी संभव नहीं है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं 6 से गुना करें तो 6 गुना 6 तो आएगा यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई में 6, इकाई में 6, तो n इज इक्वल टू 6 हम ले सकते हैं। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 7 रख के देखें तो क्या होगा, 7 गुना 6 कितना आएगा, 42, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 8 रख के देखें तो 8 गुना 6 तो 8 6 के 48, इकाई में भी 8 आ रहा है, यानी ले सकते हैं। और लास्ट है n इज इक्वल टू 9 रख के देखें तो 9 गुना हम 6, इस तरह से 9 6 के 54, तो इकाई में दोनों का मान अलग अलग, इसे हम नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 n के स्थान पर रखा जा सकता है। अर्थात हम n के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बाद की कहानी। अब प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। mn और mln की जगह हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे 10m प्लस n, अभी इससे पहले आपको बताया गया था, पुस्तक बंद, और ये 6 से गुना करेंगे। इसे 3 अंकों की संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये 100m प्लस 10l प्लस n। अब 6 से गुना कर देंगे 10m का तो क्या होगा, 60m है ना, प्लस 6n इज इक्वल टू 100m प्लस 10l प्लस n, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए m वाला दोनों अलग अलग पक्षों में है, n वाला भी अलग अलग पक्षों में। n वाले को हम बाएं तरफ रख लेते हैं तो 6n माइनस n के रूप में आ जाएगा, और 100m तो है अपने स्थान पर, माइनस 60m क्या हो जाएगा, ये प्लस हमारे पास यहाँ पर बचेगा 10l। इसी प्रकार हम देख पाते हैं इन दोनों में अंतर 6, इन दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, 5n के बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 40m प्लस 10l।
इसको हम सरल कर सकते, 5 से काट सकते, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, यानी क्या बचेगा हमारे पास n के बराबर बचेगा ना 5 और 8m धन 2l। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। चूँकि यहाँ पर आप समीकरण को देख पा रहे हैं कि n, m और l तीनों अज्ञात राशि है, तो किसी न किसी रूप में हम इसको क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक काम करते हैं। चलिए हमारे पास समीकरण पहला प्राप्त हो चुका है, तीनों अज्ञात राशि है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी दो को मान लेते हैं। हमारे पास n = 0, 2, 4, 6 और 8 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर l का मान तो 0 मान लेते हैं पहले तो, और n का मान हम सबसे पहले रखते हैं 0। ये वाला मान पहले रख के देखते हैं, ठीक है। और n का मान हम क्या करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ सकता है इसका सही मान। तो चलिए हम इन दोनों मान को रखेंगे। समीकरण पहला में n का मान 0 रखेंगे बराबर 8m + 2l। l का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 ही रहेगा। तो m बराबर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखेंगे 0/8, इसका मतलब 0। तो m का मान 0 हो रहा है, l का मान 0 और n का मान 0, तो यह मान संभव नहीं है, ठीक है। तो पहला मान संभव नहीं है, तब दूसरा हम रखेंगे, है ना। कौन सा मान, n = अब रखते हैं 2 और l = यथावत रखते हैं 0। तो चलिए रखते हैं इसमें n = 2 रखते हैं समीकरण पहला में, और 8m + l का मान तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 8m बराबर 2 आ रहा है, तो यानी, है ना, तो m बराबर क्या होगा, 2/8 होगा। इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। तो m का मान बटा में नहीं हो सकता, तो यानी कि यह भी मान संभव नहीं है। तीसरा आप देखते हैं n = 3 और l का मान यथावत 0 ही रख लेते हैं। 1 मिनट, l का मान रखते हैं 0। तो यहाँ पर n = 4 रखना है, क्योंकि हमारे पास 5 ही ऑप्शन है। तो n = 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 = 8m। l का मान तो 0 हो जाएगा, तो m बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, 4/8, जिसे हम लिखते हैं 1/2। तो यह भी मान संभव नहीं है। अब आता है चौथा मान हमारे पास, n = क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और l = क्या रखेंगे, 0। तो हम समीकरण पहला में रख ले हैं, तो 6 = क्या होगा, 8m, और प्लस l का मान तो 0 होगा, यानी m बराबर क्या मिलेगा, 6/8, जिसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3/4 आएगा। अर्थात ये भी m का मान 3/4 संभव नहीं है। तो अंतिम बच गया, यही होना चाहिए उत्तर। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n = क्या रखेंगे, 8, और l का मान यथावत 0 रखेंगे। तो समीकरण पहला में रखें 8 n के स्थान पर, और 8m रहेगा ही, प्लस l का मान क्या आ गया, 0। इस तरह से 8m = 8, यानी m बराबर क्या होगा, 8/8, यानी 8/8। इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यह मान संभव हो सकता है, m का मान 1, n का मान 8 और l का मान 0। अब हम उस मान में रख के देख लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि इसका सही उत्तर क्या है। हमारे पास फार्मूला क्या था या प्रश्न क्या था, उसको देख लेते हैं एक बार। mn × 6 = mln। इसमें रख के देखते हैं उत्तर दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। m के स्थान पर रखेंगे 1, n के स्थान पर रखेंगे हमारे पास 8 × 6 है ही, बराबर कितना आना चाहिए, m के स्थान पर 1, और l का मान 0 रखे थे, और n का मान क्या रखे थे, n का मान है हमारे पास 8। तो गुना करके देखिए, 18 × 6 108 आता है। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। अर्थात हम कह सकते हैं m = 1 होगा, n = 8 होगा, और l = क्या होगा, 0। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी का हम चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। हम केवल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ताकि जो परीक्षा में है ना महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न आप अध्ययन कर पाएँ, और इससे समय की आपकी बचत भी होगी। तो हमारे पास एक चौथा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1z + z = z। यहाँ पर z × z का मतलब है z का गुना z से होगा, तो हमें z ही प्राप्त होना चाहिए, यानी तीनों का मान एक जैसा आना चाहिए। तो हम क्या संभावित मान हो सकते हैं, सबसे पहले उसे हम चेक करेंगे। क्योंकि इन दोनों को हम यदि हल करते हैं तो z × z, यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर z × z का गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z²। तो हमें दाएँ पक्ष क्या मिलना चाहिए, z। तो ऐसा क्या मान रखें जिससे हमको z का मान इक्वल यहाँ पर प्राप्त हो जाए, यानी वर्ग जो करेंगे z का वर्ग, वो z के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम रख के देखते हैं। यहाँ पर z का मान क्या रखें, 0 रख के देखते हैं। क्या होगा, 0 का वर्ग, 0 बराबर 0 आ गया, यानी z का मान हम 0 रख सकते हैं। z = हम 1 रख के देखते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, बराबर z का मान 1 रखेंगे तो 1, तो ये भी रखा जा सकता है। z = 2 रख के देखो, तो 2 का वर्ग 4 होगा, = 2, तो ये संभव नहीं है।
इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू क्या रखें, 3 रख के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि इसे भी हम नहीं ले सकते। अब जेड इज इक्वल टू 4 रख के देखें, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, यानी 16 बराबर यहाँ पर 4 बराबर नहीं है, यानी इकाई का मान बराबर नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं ले सकते। जेड इज इक्वल टू हम लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इज इक्वल टू जेड की जगह 5, तो दोनों का मान इक्वल आ रहा है, यानी हम 5 ले सकते हैं। इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू 6 करके देखें तो क्या आएगा, 36, 6 का वर्ग और 6, यानी हम 6 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 7 भी ले करके देखिएगा, 7 7 49 होगा और बराबर 7, ये संभव नहीं है ना। इसी प्रकार हम 8 ले करके देखते हैं, 8, तो 8 8 64 आएगा बराबर 8, तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार 9 के लिए भी हम करके देखें, यहाँ में जगह कम है तो यहाँ पर करके देखता हूँ। जेड बराबर 9 करेंगे तो 9 नहीं 81 होगा बराबर 9, तो ये भी क्या है, जेड इज इक्वल टू 9 भी संभव नहीं है ना, 8 भी संभव नहीं है। तो केवल कितने संभव है, जेड का मान हम 0 ले सकते हैं, और 1 और 5 और 6। इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जो इस है ना प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये वाला 1z। तो 1z को हम क्या करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किए थे mn, उसी प्रकार से हम इसे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेना था, जेड, तो हम जेड का मान क्या ले सकते हैं, उसे भी लिखना है 0 1 5 और 6। अब तीनों मान को हम रखेंगे बाद में, तो सबसे पहले इसको सरल बना लेते हैं इस समीकरण को। तो है ना 1z है दिखाई दे रहा है, 1z को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 10 है ना 10 × 1, यानी दहाई का मान क्या होता है 10, और 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा प्लस, और जेड का मान इकाई में है तो 10 + जेड होगा, और गुना जेड से करना है बराबर, यहाँ पर है प्रश्न में शायद छूट गया है 7z है, तो यहाँ पर 7z रहने देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लें, या फिर इसी तरह से हम चाहे तो हम हल कर सकते हैं। तो ये आपका समीकरण पहला है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जेड के कितने मान हैं, 4 मान हैं, तो सबसे पहले 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए बराबर आना चाहिए दोनों पक्ष, उनमें से कौन सा मान सही होगा यह तय होगा। जेड का मान 0 रख लें, गुना 0 बराबर 7z, 0, जेड का मान 0, इधर 70 आना चाहिए। अब इधर करेंगे तो 70 10 है ना, 10 का 0 से जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का गुना 0 से करेंगे तो 0, तो 0 बराबर 70 आ रहा था, यानी यह संभव नहीं है, लिख सकते हैं यह संभव नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, यह तो संभव नहीं है, जेड इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। 1 रख के देखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 10 + 1, और जेड के स्थान पर गुना करेंगे तो 1 से करेंगे, और 7 1, यानी 71 के बराबर होना चाहिए। तो चूँकि 10 अब क्या होगा 11, और 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 बराबर 71, तो ये नॉट इक्वल है, यानी यह भी संभव नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू 5, 5 रख के देखते हैं क्या ये दाएं पक्ष के बराबर है, चेक कर लेते हैं। तो 10 धन जेड की जगह 5 रखते हैं, और गुना जेड का मान 5, और 7 का 7, और जेड का मान 5, यानी 75 आना चाहिए। तो 10 और 5 का योग करेंगे तो कितना होगा 15, और 15 गुना 5 बराबर कितना आता है 75, यानी ये पक्ष क्या है इक्वल, यानी 75 बराबर क्या आ रहा है 75। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या था 1z गुना जेड इज इक्वल टू 7z, यही था हमारा। तो 1 का 1, जेड का मान 5 गुना 5 बराबर 7 5, तो ये हमारा उत्तर क्या है सही है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हमको जोड़ना है। डबल एक्स लिखा है, 6 है, फिर y बटा पूरे का इक्वल है 4 6 बनाना चाहिए, यानी 461 आना चाहिए। अज्ञात राशि ज्ञात करेंगे, यानी अज्ञात राशि x और y है, x और y के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि x और y, यहाँ पर देखो ये तीनों पक्ष है ना, तीनों को इकाई से जोड़ने पर हमको 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। x और y को जोड़ने पर 6 प्राप्त होना चाहिए, और y का मान 4 यहाँ पर है। इस तरह से हम इसको अलग अलग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर लिखते हैं, देखेंगे तो समझ में आएगा। x है प्लस 6 है प्लस y इज इक्वल टू 1,
ये समीकरण पहला मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, अज्ञात है। तो किसी एक का मान होगा तब हम दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको अब छोड़ देते हैं यहीं पर, थोड़े से अंतराल पर लिख लेते हैं। दूसरा है ये वाला x और y, x और y को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए। तो इसमें भी अज्ञात राशि 2 है, इसलिए संभव नहीं है इसे हल करना। अब हम देखते हैं तीसरा लास्ट है y का मान। y का मान कितना है भाई हमारे पास, 4। तो हम इसमें हम y का मान हमको क्या दिया गया है, 4। तो y का मान तो हमें मिल गया सीधा सीधा 4। अब हम कोई भी एक प्रश्न में हल करके देखते हैं, 4 रख करके देखेंगे तो क्या उत्तर आता है। तो यहाँ पर अब रखेंगे पहले समीकरण में, है ना, y का मान 4, तो x + 6 + 4, y का मान 4 रखेंगे = 1। तो x प्लस दोनों का योग कितना होगा, 10 होगा, बराबर 1। तो x के बराबर क्या होगा, 1 ऋण 10 बराबर ऋण 9। तो क्या ऋण 9 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये सारे मान जोड़ने पर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं आता है। यानी कि इन तीनों का जो योग है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि हासिल वाला प्रश्न है, 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो दहाई से हासिल लिया गया है। तो दहाई का मान 10 होता है और 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 11 होगा। यानी यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यह संभव नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे x + 6 + y = 11 लेंगे। अब 11 लेंगे तो y का मान 4 है हमारे पास, x धन 6 धन y का मान 4 बराबर 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11, इन दोनों का योग 10, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 10 के रूप में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। यानी x का मान 1 मिल गया और y का मान क्या मिल गया, 4। रख के देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न पर, है ना। x का मान 1 है, 1 1 और 6 का 6, y का मान कितना है, 4। 3 बार 4 लिखना पड़ेगा हमें और नीचे जोड़ेंगे तो 461 आना चाहिए। जोड़ करके भी देख ले, 6 4 10 11, ये ठीक है। हासिल 1 देंगे यहाँ पर, 4 1 5 1 6 और 4 का 4, यानी हमारा उत्तर ये सही है। तो कौन सा उत्तर आ गया हमारे पास, अभिष्ट मान x का मान 1, y का मान 4, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं प्यारे बच्चों। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखने वाले हैं, 6वां प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की वीडियो आपको लगातार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी लग गई है और इस तरह से आपको नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम सीधे 6वें प्रश्न पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया 2pq + pq1 बटा 2q18, यानी p और q का मान ज्ञात करना है। तो हमने, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से q और 1 का योग करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आराम से आप q का मान ज्ञात कर सकते हैं। पक्षांतर करके q = 8 - 1, तो q का मान क्या आ गया हमारे पास, 7। यानी बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले प्रश्न में भी हम देखे थे, दूसरे में p + q, यानी इन दोनों का हम योग करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर q का मान क्या है, 7 है। तो 7 यदि हम यहाँ पर रख देंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 यानी ऋण 6 आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, तब ये मान संभव नहीं होगा। अर्थात एक बार रखना भी पड़ेगा, p + 7 = 1। तो p = क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 - 7 = -6, यानी यह संभव नहीं है। संभव नहीं है तो क्या हो जाएगा कि ये 1 है वो क्या होगा, 11, क्योंकि इसमें हम दहाई से हासिल लाएंगे और दहाई का मान होता है 10। इस तरह से हम लिखेंगे p + q बराबर हम लिखेंगे 11। अब हमें q का मान 7 प्राप्त है, p + 7 = 11 और p = 11 - 7। इस तरह से p = क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर p का मान 4 प्राप्त हुआ और q का मान 7, दोनों का मान रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। 2 का 2, p का मान 4 और q का मान 7। p का मान यहाँ पर है 4 और q का मान 7 और ये 1 बटा q का मान हमारे पास 7, 1 और 8, दोनों को जोड़ करके देखें क्या उत्तर सही आता है, बिल्कुल सही है। अतः हम p = 4 और q = 7, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।